नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि टैली प्राइम में आप लोग सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कुछ सामान आपने खरीद लिया, मान लो कुछ ज़्यादा ही सामान खरीद लिया आपने, मान लो आपको बताया गया कि आपको 60 पीसेस या कुछ समथिंग 1000 या 2000 यूनिट समथिंग सामान खरीदने हैं। गलती से आपके पास कुछ ज़्यादा सामान आ गया है, तो उसको आप लोग रिटर्न कैसे कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान बेचा है, कोई सामान डिफेक्ट हो गया है या ख़राब हो गया है या सामान माल भेजते वक्त टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो बंदा सामने वाला हमें अगर सामान वो रिटर्न करता है, तो वो सब एंट्री हम कैसे टैली प्राइम में कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल वाइज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को आ जाना हो, जैसे मैं एक यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ यूनिट नहीं बता रहे, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक आइटम मान लीजिए मैं माउस का क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। प्राइमरी में रखना आपको, इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। मैं इसमें आपको परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न और सेल्स के साथ साथ सेल्स रिटर्न की भी एंट्रियाँ पूरा बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से मैंने माउस का क्रिएट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं बैक में। तो अब यहाँ से आना है आपको वाउचर वाली एंट्री में। आपके कीबोर्ड से शॉर्टकट की वी बटन होती है, वो दबाएंगे तो भी वाउचर में आ जाएंगे, या आप कीबोर्ड की मदद से एरो बटन वाला जो होता है उसको दबाएंगे, डाउन वाला एरो, तो आप नीचे वाउचर पे आके एंटर करेंगे तो आपका यहाँ से वाउचर वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग परचेज कर लें। पहले आपको मैं बाहर दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में। यहाँ पे आ जाएंगे आप, स्टॉक समरी में देख सकते हैं यहाँ से कोई भी स्टॉक मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। या इधर दिखा देता हूँ, डे बुक में आप लोग जाएंगे तो डे बुक में परचेज से रिलेटेड कोई एंट्री अभी नहीं है। देख सकते हैं एक पेमेंट से रिलेटेड है, एक रिसिप्ट से, कैपिटल में जितना पैसा लगाया गया था मतलब अपनी कंपनी में, बस दो ही एंट्रियाँ हैं। अब आते हैं वाउचर में। एंटर करना है आप लोग को वाउचर में। उसके बाद फिर आप लोग को अपनी कीबोर्ड की बटन से होती है, उसकी मदद से आप लोग को F9 बटन परचेस वाली होती है जिसकी, वो आपको प्रेस करना है। F9 बटन जैसे आप लोग परचेज करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे परचेज का जो वाउचर है ओपन हो जाएगा। आप लोग को यहाँ से अपना जो भी इनवॉइस नंबर जैसे डालना होगा यहाँ पे, या वाउचर नंबर होता है, सप्लाई नंबर या इनवॉइस नंबर वही होता है, आपको डाल करके एंटर करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ से एक पार्टी अकाउंट का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ से बना के रखा है, मुकेश नाम का पार्टी अकाउंट बना के रखा है। मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एक्सेप्ट करते चले जाना है, एंटर करके नीचे आ जाना है। अगर इनका एड्रेस वेड्रेस डालना डाल सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग को परचेज जो परचेज का लेजर है, यहाँ पे परचेज का मांग रहा है, तो देखिए परचेज का ही मैंने बना के रखा है। आपको एंटर करके परचेज का एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप अपने कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस बटन, उसको आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो जाएगा। नीचे आप लोग को आना है, माउस वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अमाउंट का मांग रहा है। क्वांटिटी का क्यों नहीं मांग रहा है आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ पे यूनिट क्रिएट किया था, क्वांटिटी में मैंने पीसेस और ये सब वगैरह मैंने डाला नहीं था। अब चलिए मैं वो डाल देता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे अल्ट्रा वाले का ऑप्शन दिख रहा होगा, अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, एंटर करेंगे। उसके नीचे आप लोग को आ जाना होगा, यहाँ पे स्टॉक का जो आइटम बनाया था मैंने, इस पर एंटर करना होगा। इस पर एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो माउस वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे था प्राइमरी, मान ली इसमें कंप्यूटर के अंडर में आता माउस हमारा, इसको सिलेक्ट करना था। और पीसेस वाला जो क्वांटिटी दिखा रहा था, क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि यहाँ पे यूनिट में हमने पीसेस सिलेक्ट करके नहीं रखा था, नॉट अप्लीकेबल। आप लोग को इसको यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे तो एंटर करते चले जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमारा सही हो जाएगा। अब अगर आप लोग वहाँ पे एंटर करेंगे जा करके, तो वहाँ पर हमारा सही से एंट्री होगी। आप लोग को वाउचर में आना है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से परचेस F9 बटन दबाना, परचेस वाला हमारा ओपन हो जाएगा। जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो डाल देना है, एंटर करना है, आगे चले आना है। पार्टी का जो नेम है, मैं पार्टी का नेम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर एंटर करके आपको नीचे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ से परचेज का लेजर मांग रहा है, आपको परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे आप लोग, यहाँ से एस्केप बटन दबाएंगे। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माउस वाला ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। ये तो पहले आप लोग माउस सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट ये यहाँ पे ले आ रहा था अमाउंट वाले ऑप्शन पे, क्वांटिटी पे ला ही नहीं रहा था। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 150 क्वांटिटी माउस की परचेज कर लेता हूँ, या 50 मान लो 50 कर लेता हूँ क्वांटिटी, एंटर करता हूँ। रेट मांग रहा है, रेट मान ली मैंने परचेज किए हैं 150 रुपये के एक माउस के हिसाब से, देख सकते हैं 7500 की वो समथिंग है। मैं यहाँ से परचेज करके एंटर करते चले जाना है, कंट्रोल ए से कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए, देखते जो मैंने एंट्री की है ये कहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जो हमने किया है हमारी कंपनी में, मतलब ऐड हुआ है नहीं हुआ, कैसे देखना है।
यहाँ से आप लोग डे बुक में आकर देख सकते हैं, डे बुक में देख सकते हैं। मैंने पहले आप लोग को दिखाया सिर्फ 2 ही था, इलेक्ट्रिक चार्जेस और एक कैपिटल वाला था। अब देखिए नीचे परचेस वाला भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने पे किया था पेमेंट वाला, देखिए पेमेंट वाउचर दिखा रहा है। ये कैपिटल में पैसा आया था, रिसिप्ट वाउचर दिखा रहा है। ये हमने परचेस जो किया था 7,500 का, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे। एंटर किया, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दिया मैंने कितनी चीज़ें और क्या-क्या चीज़ें परचेस किया था, क्या रेट के हिसाब से। अब आपको एक और तरीका है देखने का, आप लोग को मैंने यहाँ पे स्टॉक समरी में लेके आया था ना, अब यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए स्टॉक समरी में उस वक्त कुछ नहीं दिखा रहा था, देखिए दिखा रहा है ना, कंप्यूटर में अंडर में माउस है, इंटर करेंगे एक बार और देख सकते दिखा रहा है। माउस हमारा है, क्वांटिटी कितनी है 50 पीसेस से, रेट हमने 150 रुपये के हिसाब से लिया था। एक बार और इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे ले आएगा, देखिए इनवर्ड 50 पीसेस हमने इतने खरीदे थे, इतने इतने के थे। एक बार और इंटर करेंगे, देखिए इस तरीके से दिखाएगा। ये लास्ट और इंटर आपका तब दिखाएगा, मान लीजिए अगर आप परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न वाला यहाँ पे आपको दिखाएगा, माइनस करके यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा कितना गया, कितना नहीं, अब कितना बचा है। अब चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे परचेस रिटर्न की भी एंट्री करके दिखा देता हूँ। मैंने मान लीजिए परचेस किया था, कितना था 50 पीसेस थे। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 10 पीसेस रिटर्न करना चाहता हूँ। 50 पीसेस मैंने माउस माउस खरीद लिए थे, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए थे 40 पीसेस, 10 पीसेस एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो मैं अब इसको वापस कर देता हूँ। आप लोग को वापस से बैक में आना है, वाउचर में जाना है, एंटर करना है। अब यहाँ से आप लोग को देखिए परचेस रिटर्न के लिए जो परचेस रिटर्न वाला वाउचर है वो डेबिट नोट वाउचर होता है। उसको आप लोग कैसे इनेबल करेंगे, ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे, देखिए ऑल्ट के साथ में, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में F5 बटन दबाएंगे, डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पार्टी नेम, जिसको हम परचेस रिटर्न करने वाले हैं। तो मैंने मुकेश से खरीदा था, मुकेश को ही मैं रिटर्न करूंगा, मुकेश का सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मांग रहा है, देखिए यहाँ से ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, आपको अपना इनवॉइस नंबर जो वहाँ पे पड़ा था वही डालना है। उस वक्त मैंने ये इनवॉइस नंबर डाला था, आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। डेट हमारी 1 अप्रैल थी, डेट जो थी वो डेट भी आपको वही डालनी है जिस डेट को आपने परचेज किया था और जो इनवॉइस नंबर था। एंटर करना है और एंटर एंटर करके आ जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके देखिए लेजर ऑफ अकाउंट मांग रहा है, तो इसमें आपको देखिए परचेस रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न भी हमारा परचेस के मतलब जो परचेस अकाउंट होता है उसी के अंडर में ही आता है। तो परचेस अकाउंट का ही लेजर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आप लोग स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ माउस दिखा रहा ना, मैं इसमें से कितने पीसेस वापस करना चाहता हूँ। क्वांटिटी मान लीजिए मैं खरीदा था मैंने 50 पीसेस, 10 पीसेस वापस करना चाहता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे एंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली उसने रेट डिटेक्ट कर लिया, अमाउंट भी डिटेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो वहाँ पे इनवॉइस नंबर डाला था, उस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया। उस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग कितने रेट पे मैंने परचेज किया था, अब मैं उन्हीं को ही वापस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसने रेट भी सब कुछ डिटेक्ट कर लिया। अब लोग को अब आप लोग को सीधे सीधे खाली एंटर एंटर करते चले जाना है। कंट्रोल ए से शॉर्टकट की है, बटन दबाएंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। अभी आपकी एंट्री हो चुकी है। अब बैक आएंगे, आप लोग वहीं पे जाते हैं, डे बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुकेश का 2 दिखा रहा है, एक परचेज किया था हमने तो परचेज देखिए दिखा रहा है, डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। अगर यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर होता तो क्रेडिट नोट वाउचर में हम लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग एंटर करेंगे, देखिए दिखा दे डेबिट नोट वाउचर का ओपन होके दिख जाएगा। अब स्टॉक समरी में आप लोग को दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में आप लोग को आ जाना है, एंटर करेंगे कंप्यूटर में। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 40 पीसेस ही दिखा रहा है। 10 पीसेस जो मैंने अभी परचेस रिटर्न कर दिया है उसको एक बार और एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी भी 40 दिखा रहा है। एक बार और एंटर करेंगे, देखिए लास्ट में सारा आपको दिखा दिया ना, मैंने पहले आपको बताया था ना, यहाँ पर आपका माइनस होकर दिखा देगा। देखिए परचेस मैंने किया था पहले 50 पीसेस, इतने अमाउंट थे, फिर बाद मैंने डेबिट नोट वाउचर से 10 पीसेस परचेस रिटर्न कर दिए थे, वो माइनस कर लिया अमाउंट ऑटोमेटिक। अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 40 पीसेस माउस के हैं, 6,000 रुपये के सामान मेरे पास है इस वक्त। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब आइए मैं सेल्स करता हूँ, तो आप लोग को वाउचर वाली एंट्री आ जाना है, वाउचर में एंटर करना है। अब यहाँ पे हम लोग को सेल्स करना है, तो सेल्स के लिए शॉर्टकट की बटन क्या है, सेल्स के लिए F8 बटन है। F8 जैसे दबाएंगे सेल्स वाला हमारा ओपन हो जाएगा। अब सेल्स के लिए मैं एक लेजर बना लेता हूँ, मान लो मैं किसी सेल्स करना चाहता हूँ, ये लिटल एंड कंपनी का बना हुआ है। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सेल्स करते सेल्स जिसको हम करते हैं हमारे लिए क्या होता है, सेंट्री डेप्टर्स होता है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर एंटर करते चले जाना है, कुछ इस तरीके से आप लोग को आ जाना है। या बैक करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ, देखिए सेंट्री क्रिएटर्स है, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेंट्री क्रिएटर्स में नहीं होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए किसमें, सेंट्री डेप्टर्स में। क्यों? क्योंकि हम उसको सामान बेच रहे हैं उधार में, बाद में उसे पैसे लेने हैं, तो इसको सेंट्री डेप्टर्स में रखेंगे हम लोग। एंटर एंटर कर देंगे, आप लोग को नीचे एंटर एंटर करते चले आना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर एंटर एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक बार और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट,
और इसमें भी आप लोग को जो सेल्स वाला आपको ऊपर दिखा रहा है इनवॉइस नंबर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो यही इनवॉइस नंबर हम लोग को डालना होगा। सेल्स का देखिए लेजर मांग रहा है, सेल्स मैंने डाल दिया। अब सामान में क्या बेच रहा हूँ, माउस बेच रहा हूँ, मेरे पास 40 पीसेस है। मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ माउसेस 10 पीसेस माउस बेच रहा हूँ, किस रेट के हिसाब से, 200 के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने सेल्स कर दिया, उनको एंटर करते थे, सेल्स कर दिया। अब यहाँ पे पीछे आके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देखिए डे बुक में एक सेल्स का भी दिखा रहा है आपको, देखिए लेफ्ट हैंड कंपनी को मैंने 2000 का सामान बेचा है, कितने, 10 पीसेस। अब मान लीजिए उन्होंने 5 पीसेस मुझे वापस कर दिए। अब मेरे पास पहले स्टॉक हम देख लेते हैं मेरे पास कितने स्टॉक बचे हुए हैं। ये देखिए माउस मैग मेरे पास 30 पीसेस माउस बचे हुए हैं। अब मान लीजिए उन्होंने 5 पीसेस मुझे वापस कर दिया है, तो सेल्स रिटर्न होगा तो यहाँ पे 5 पीसेस मेरे ऐड हो जाएंगे, ये 30 से 35 हो जाएगा। चलिए अब सेल्स रिटर्न वाली भी एंट्री में कर लेके आप लोग को दिखा देता हूँ। वाउचर में आना है। सेल्स रिटर्न के लिए आपको कौन सा कीबोर्ड की बटन दबानी है जो आपको सेल्स रिटर्न वाला वाउचर ओपन हो, ऑल्ट के साथ F6, देख सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर हमारा ओपन हो गया। अब पार्टी का नाम पूछ रहा कौन है, लेफ्ट कंपनी को हमने बेचा था, वही हमें सामान वापस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आपको वही जो मैंने बताया था ना डालना होगा, ये डाल देना है। और ये 1 अप्रैल को ही हमने ने बेचा था, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। लेजर सेल्स का ही डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर स्पेस बटन दबाएंगे। उसके बाद देखिए माउस, उन्होंने में 5 पीसेस माउस जो है वो सेल्स रिटर्न कर दिए। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए 200 रुपये के हिसाब से उन्होंने बेचा था ना, इनवॉइस नंबर आपको वहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो डालना बहुत जरूरी है। अगर वो आप डालेंगे नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो रेट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपने किसको कितना सामान बेचा था। मान लीजिए वो हमें सामान वापस करता है तो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट आप लोग को याद रखनी होगी। देखिए मैंने जैसे ही डाला 5 पीसेस, उसने रेट मैंने 200 रुपये के हिसाब से बेचा था, मैं देखिए उसके हिसाब से 5 पीसेस वापस हो जाएंगे। मैं एंटर करके चला जाऊंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब आप लोग को पीछे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए डे बुक में आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, 1000 रुपये का सामान हमें वापस हुआ है। अब मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ, 30 पीसेस थे पहले मेरे पास, अब देखिए कितने होंगे, 35 पीसेस हो गए। एंटर करते चले आना, देखिए लास्ट में सब दिखा देगा। पहले हमने परचेज किया था 50 पीसेस, फिर 50 पीसेस हमने वापस कर दिए थे, 50 में से 10 पीसेस परचेज रिटर्न किया था। उसके बाद फिर हमने सेल्स किया था 10 पीसेस, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेल्स किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 10 पीसेस। फिर उन्होंने 5 पीसेस हमें वापस कर दिए। मान लीजिए खराब रहा होगा 5 पीसेस, तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो देखिए 5 पीसेस क्रेडिट नोट में वापस हो गए। अब मेरे पास कितने पीसेस टोटल है, 35 पीसेस है। अमाउंट उसकी वैल्यू कितनी, 5250 रुपये उसकी वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।